ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोपियां मिलकर काम कर रही हैं। कोई यमुना जी का जल भरने जा रही हैं तो कोई गायों की सेवा कर रही हैं, कोई घर में काम कर रही हैं और जब समय मिलता है तो साथ मिलकर कीर्तन करती हैं। श्रीमद् भागवत के गीत अद्भुत हैं। साहित्य की दृष्टि से ऐसा कोई ग्रंथ नहीं हुआ, विश्व में आज तक कोई ऐसी कविता नहीं हुई जिसमें इतनी मधुरता हो। एक बार सब ब्रजवासी अंबिका वन में भगवान पशुपति की सेवा करने के लिए गए तो वहां एक अजगर आ गया तो भगवान ने उसको मुक्त करवाया। असल में तो वो नंदराय जी को निगलना चाह रहा था। ये सुदर्शन गंधर्व था। उसने देवल ऋषि का अपमान किया था और रूप का मजाक उड़ाया था क्योंकि वे कुरूप थे। जब ऋषि का शाप मिला था उसे तो वो अजगर बन गया। किसी के पतन पर हंसो मत। आदमी का क्या भरोसा है कब गिर जाए। चलते चलते ठोकर लग जाए और नीचे गिर जाए फिसल कर तो दर्द के कारण उसकी आंख में आंसू नहीं आते, बल्कि आंसू इस बात से आते हैं कि किसी ने गिरते हुए देख तो नहीं लिया। रूप का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। ये गंधर्व लोग तो रूप का अहंकार कर रहे हैं। किसी के अज्ञान पर भी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। भगवान ने सुदर्शन को कहा, भविष्य में ब्राह्मणों का ऋषियों का अपराध मत करना। मुझे विप्र अपराधी अच्छा नहीं लगता। जब जब भी ये ब्रजवासी ब्रज को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाते हैं तो नंदराय जी पर हर बार विपत्ति आती है। ब्रज को कभी मत छोड़ो। चैतन्य महाप्रभु ने तो गौड़ संप्रदाय में अपने शिष्य को यहाँ तक कहा है कि खाना मिले या ना मिले, कपड़ा मिले या ना मिले, सोने के लिए स्थान मिले या ना मिले, लेकिन व्रज को कभी नहीं छोड़ना। शंकराचार्य जैसा ज्ञान आ जाए, वल्लभाचार्य जैसी भक्ति और शुकाचार्य जैसा वैराग्य जीवन में आ जाए तो ये जीवन तो धन्य धन्य है। चैतन्य महाप्रभु का आदेश अपने अनुयायियों को ये है कि वृंदावन का कभी भी त्याग ना करें। जब अंबिका वन से वापस ब्रजभूमि में आए तो फिर दैत्य के मारने की कथा है। एक बार नारद जी को मन में आया कि ये पापी कंस बहुत जी लिया, अब उसका अंत होना चाहिए। बैकुंठ को छोड़कर मथुरा में आए। नारायण का नाम उच्चारण हुआ। मथुराधिपति राजा कंस ने स्वागत किया। मुख्य स्थान पर बिठाकर षोडोपचार से पूजा की। चरणोदक लिया और हाथ जोड़कर कंस बैठ गए। नारद जी ने पूछा, क्यों कंस राय, आप कुशल तो है ना? कैसी कुशल? याद नहीं तुझे वो आकाशवाणी? महाराज याद तो है, मैं अभी तक भूला नहीं हूँ। तो क्या किया तूने अभी तक इसका? महाराज मुझे एक शंका है कि गोकुल में ये जो नंद यशोदा का छैया है ना, वो कन्हैया दाऊजी, ये वसुदेव देवकी का कोई 8वां गर्भ तो नहीं है? नारद जी ने कहा, वही है। यदि तुझे विश्वास ना हो तो मैं कागज पर लिखकर नीचे अपने दस्तखत कर दूं, अपने हस्ताक्षर कर दूं। वही है। क्या किया तूने? महाराज बहुत लोगों को भेज चुका हूं पर जो जाता है वो वापस आता ही नहीं है। ये जानकर नारद जी ने कहा, कुछ कर अब। तो कंस ने कहा, महाराज अब और सावधान हो जाऊं। कंस का उद्धार। नारायण 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 करते नारद जी तो भगवान को ये बताने के लिए चले गए कि महाराज अब कंस का अंत करवाइए, वो पापी बहुत जी लिया। उधर ये पापी कंस अक्रूर जी महाराज के पास आया। अक्रूर जी यदुवंशी हैं, वसुदेव के भाई लगते हैं, कंस के बहनोई हैं। कंस की अक्रूर से बनती है और वसुदेव जी के साथ नहीं बनती है। कंस ने अक्रूर जी से कहा, हे अक्रूर जी महाराज, मेरी एक मांग पूरी करो। तुम वृंदावन जाओ और उन दोनों छोरों को यहाँ लेकर आओ। कंस ने अपने पार्षदों से सलाह ली कि यदि दुश्मन को मारना है तो क्या करें। कुमति राजाओं को कुमति सचिव ही मिलते हैं और विनाशकाली विपरीत बुद्धि।
पंडितों और सचिवों ने ये कहा, देखो कंसराय, यदि धनुष यज्ञ कोई करे तो उनका दुश्मन मर जाता है। कंस ने हुक्म कर दिया कि यज्ञ शुरू कर दिया जाए। कृष्ण मुझे मारे इससे पहले मैं ही उसे मार दूं। लेकिन पंडितों ने कहा, कंसराय सुनो, जो धनुष यज्ञ करते हैं उसका दुश्मन मर जाता है, पर यदि यज्ञ करते करते धनुष अगर टूट जाए तो यजमान मर जाता है। कंस ने कहा, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं रक्षा करूंगा इसकी, आप तो यज्ञ शुरू कीजिए। इस यज्ञ में निमंत्रित करने के लिए अक्रूर जी को कहा कि जाकर दोनों बालकों को लेकर आइए। अक्रूर बोला, क्यों भाई कंस, तू जीते जीते थक गया क्या? तुझे आत्महत्या करनी है क्या? बहुत समझाया अक्रूर जी ने कंस को, पर वो तो सुनता है केवल, करता नहीं है। अक्रूर जी को कह दिया कि जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें ही मृत्युदंड दे दूंगा। अक्रूर जी ने कहा, यदि तुझे आत्महत्या करनी ही है तो मैं कौन हूं तुझे रोकने वाला। लेकिन कंस ने दोबारा से कहा कि जाओ और दोनों बालकों को लेकर आओ। ब्रजवासियों को भी निमंत्रित कर देना कि हम यज्ञ कर रहे हैं, वे भी सब लोग आए। कंस तो आदेश देकर चला गया, पर अक्रूर को रात भर नींद नहीं आई। अक्रूर का तो अर्थ ही यही है, जिसका स्वभाव क्रूर नहीं वह अक्रूर है। जीव मात्र पर प्रेम है जिसका, परम भक्त है भगवान का। पूरी रात करवट बदलते रहे और सोचते रहे, मैं कृष्ण को यहाँ लाऊंगा, कंस उनको मारेंगे। लोग मुझे कहेंगे कि ये पापी अक्रूर प्रभु को यहाँ लाया, मैं उनका खून करवा रहा हूँ। तभी करवट बदली और दूसरा विचार आया, नहीं, कंस कृष्ण को क्या मारेगा, कृष्ण ही इसको मारेंगे, अपने पाप से ही वो मरेगा। जीव दुविधा में फंसा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। प्रातः काल स्नानादि करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्वर्ण का रथ लेकर कंस की नगरी को छोड़ा और अक्रूर जी वृंदावन की ओर चल दिए। सुबह के निकले वे रात्रि को वृंदावन पहुंचे। चार नाथ के दर्शन करो तो यह चार धाम की यात्रा है, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, द्वारिका नाथ, रामेश्वर नाथ। अक्रूर जी जब प्रातः काल निकले तो मन ही मन विचार करते जा रहे हैं कि मेरा क्या भाग्य है, मैं कृष्ण को मिलूंगा, मुझे उनके दर्शन होंगे तो मेरे सारे पापों का नाश हो जाएगा। नहीं नहीं, कृष्ण को लाऊंगा तो लोग कहेंगे कि अक्रूर ने तो षड्यंत्र में भाग लिया था, क्योंकि कंस तो उनको मारेगा। प्रभु को मारने में अक्रूर ने सहायता की। अक्रूर जी महाराज बार बार भाव में डूब जाते थे तो अश्व रुक जाते थे, और जब सुधि आती थी तो फिर अश्व को छड़ी लगाते और चल देते। इस प्रकार सायंकाल के समय वृंदावन पहुंचे और मन ही मन ये विचार कर रहे हैं कि जब श्री कृष्ण मुझे मिलेंगे तो कैसे संबोधन करेगा, मुझे क्या पहचानेगा, चाचा कहेंगे मुझे पहचानेंगे। यहाँ ये बात स्पष्ट है कि जीवन मान और भाव का भूखा है। महात्मा भी कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, उनको भी मानदान अच्छा लगता है। दो मीठे बोल से कोई भी हो मन प्रसन्न हो जाता है। सबको मान दो, इसमें खर्च कुछ नहीं आता। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम में तो प्रथम शब्द ही यह है कि स्वयं अमानी रहें और औरों को मान दें। सबही मान प्रद आप अमानी, ये प्रभु का स्वभाव है। सायंकाल के समय अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन हुआ है। शुरू में तो पहले भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह ही देखे हैं अक्रूर ने, और वे पहचान भी गए कि ये कृष्ण के ही पद चिन्ह हैं। जब उन्होंने वे चरण चिन्ह देखे तो रथ पर से कूद कर नीचे आए और उस धूलि को अपने मस्तिष्क पर लगाने लगे। प्रभु को याद किया उन्होंने। जब धूल को अपने मस्तिष्क पर लगाया तो अक्रूर जी को ध्यान आया कि यहाँ तो प्रभु नंगे पैर घूमे हैं, तो मैं जूते पहनकर कैसे जाऊं। यहाँ तो चरण से भी नहीं चलना चाहिए, मस्तिष्क से मैं चलता हूँ, पर प्रभु ने ऐसी व्यवस्था ही नहीं बनाई।
दर्शन करने की लालसा लिए अक्रूर जी महाराज आगे गति कर रहे हैं। सायंकाल का समय था तो गायें तो आ गई थी, लेकिन गौशाला में थी। कुछ ग्वाले गोदोहन कर रहे थे तो पहले जीव ने शिव भगवान का दर्शन किया। ददर्श कृष्णम रामम च व्रजे गोदोहनम गतो। राम और कृष्ण का दर्शन किया। एक ने पीतांबर पहना है और एक ने नीलांबर पहना है। श्याम की आयु उस समय कोई 11 वर्ष की होगी। अक्रूर जी का आगमन हुआ, धरती को आलिंगन दे रहे थे। ये तो प्रभु की धूली है। कृष्ण ने उनको खड़ा किया और कहा, चाचा आप हमारे घर आए हैं। अक्रूर की आंख से आंसू बहने लगे कि कृष्ण ने मुझे चाचा कहा, मुझे मान दिया, मुझे प्रेम दिया। जीव तो प्रेम का भूखा है, उसकी यही चाह रहती है कि उसे कोई चाहने वाला मिले। आइए चाचा, माँ, बाबा, देखो तो सही कौन आए हैं। देखो अक्रूर चाचा आए हैं। नंदराय जी बाहर आए। ओहो अक्रूर, आओ आओ। कब आए? अक्रूर कुछ बोल नहीं सके। हृदय में भाव था लेकिन शब्द नहीं निकले। यशोदा जी घर का काम कर रही थी, वो भी बाहर आई। अक्रूर, आओ आओ, आज तो हमारा घर पवित्र कर दिया। अक्रूर को चारपाई पर बिठाया। दाएं बाएं रामकृष्ण बैठ गए। सामने चारपाई पर नंदराय जी आकर बैठे और बोले, अक्रूर बताओ कैसे आगमन हुआ। नंदराय जी, ये कंस धनुष यज्ञ कर रहे हैं और उन्होंने आपको अपने यज्ञ में बुलाया है। पूरे ब्रजवासी आप आए और आपके दोनों बालकों के लिए उन्होंने स्वर्ण का रथ भेजा है। नंदराय जी को अच्छा लगा कि मेरे बालकों का इतना सम्मान। मेरे बालक कितने भाग्यशाली हैं। पूरे ब्रजवासियों को ये कह दिया कि कल हमें धनुष यज्ञ दर्शन करने जाना है। हमारे पास कुछ धनराशि तो नहीं पर दधी पदार्थ है, दूध दही मक्खन आदि सब सामान, लेकिन सुबह हम बैलगाड़ी में जाएंगे। अक्रूर को भोजन करवाया, खूब प्रेम और सम्मान दिया। जब अक्रूर जी को आराम करने के लिए कमरा दिया तो वो वहां बैठ नहीं सके और तुरंत कृष्ण के पास गए और उनके चरणों में गिरकर अपनी सफाई देने लगे। कान्हा, मैं आपको लेने नहीं आया। ये तो कंस का रचा हुआ एक षड्यंत्र है। वो तुम्हारी हत्या करेगा। मुझसे तो रहा नहीं गया, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ। मैं तो पापी हूँ और उनकी सहायता करने के लिए आया हूँ। ये जो कंस ने आपको लेने के लिए भेजा है तो ये कोई सम्मान की बात नहीं है। तो कृष्ण भगवान ने कहा, चाचा मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ कि कोई मुझे लेने आए। मैं भी कंस मामा का दर्शन करना चाहता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, कंस अपने पाप से ही मरेगा। आप निश्चिंत होकर आराम करें। सारी रात अक्रूर भगवान का चिंतन करते रहे और यशोदा को जब पता चला कि सुबह ये कन्हैया जा रहा है तो माँ को तो नींद ही नहीं आई। 11 साल तक जिसने बालक की सेवा की और अचानक कोई ठाकुर को लेने आए तो माँ को तो वेदना होगी ही। माँ के जीवन में ऐसा कोई दिन नहीं आया जिस दिन उन्होंने कृष्ण के दर्शन नहीं किए हों। वो मन ही मन सोच रही है कि ये अक्रूर नहीं, ये तो क्रूर है, मेरे लाला को ले जाएगा। कन्हैया तो सो गए, दाऊजी सो गए, पर सारी रात ये माँ जागती रही। ये लल्ला अब जाएगा तो कब आएगा। प्रातः काल नंदराय जी ने सब गांव वालों को कह दिया कि तैयारी करो, हम जल्दी निकल जाएंगे। धूप अधिक हो गई तो हम यात्रा नहीं कर सकेंगे और दधी पदार्थ भी खराब हो जाएंगे। दाऊजी नित्य कर्म से निवृत्त होकर माँ के पास आए। माँ, लाला जागे नहीं अभी, उन्हें जगाओ। माँ ने कहा, नहीं बेटा, सोने दो उनको। माँ चाहती ही नहीं कि कृष्ण जागे, क्योंकि कन्हैया यदि जागेगा तो उनको जाना तो पड़ेगा। माँ चाहती है कि किसी तरह से थोड़ा और रुक जाए। माँ, तू नहीं जगाती है तो मैं जगा देता हूँ। नहीं नहीं दाऊ, मैं जगाती हूँ। माँ लाला के कमरे में गई। लाला ने कंबल ओढ़ा हुआ था। माँ का हाथ बार बार उनको जगाने के लिए जाता और फिर वापस लौट आता कि नहीं, अभी और सोने दो। माँ तो यही चाहती है कि कन्हैया जागे नहीं।
जागो बंसी वारे ललना जागो मोरे प्यारे। लाला जब जागे तो माँ से कहा, माँ बहुत देर हो गई, आपने क्यों नहीं जगाया? माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा। प्रभु ने स्नान आदि किया और फिर माँ ने भोजन कराया। प्रभु तैयार थे और माँ अपने बालक का श्रृंगार कर रही थी कि बालक शहर में जा रहा है, कोई उनकी मजाक ना उड़ाए। पवित्र सुंदर पीले रंग का पीतांबर पहनाया, गले में विविध प्रकार की माला, और आज वृंदावन बिहारी ने पहली बार बाजूबंद पहने। माथे पर मुकुट है, उस पर मोर पंख लगाया। माँ ने बांसुरी दी, काली कांबली दी। माँ ने बार बार गले से लगाया, एक दो बार चुंबन किया। बेटा तू जा रहा है, अब कब आएगा? माँ मैं आऊंगा। घर के बाहर निकले तो हजारों की संख्या में गोपियां आई कि हमारा कन्हैया जा रहा है। अक्रूर जी महाराज अपना स्वर्ण का रथ आंगन में लाए। माँ के साथ प्रभु बाहर आए। सब गोपियां एक नजर से देख रही हैं। प्रातः काल का समय था, शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है। प्रभु जब नीचे धीरे धीरे आए तो उनकी दृष्टि गोपियों पर पड़ी। यशोदा मैया पीछे पीछे आ रही हैं, दाऊजी महाराज साथ में हैं। अक्रूर ने रथ तैयार किया और जब प्रभु उस पर आरूढ़ हुए तो गोपियों ने अक्रूर से कहा, अरे ओ अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रखा? तू तो बहुत क्रूर है, हमारे कन्हैया को ले जा रहा है। विधाता की ओर देखकर उनको दोष देने लगी। अहो विधातस्तव न क्वचिद दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणदेन देहिन। हे विधाता, तूने ये प्रीति क्यों बनाई? जीव प्रीति करता है और जब तक उसका मन पूरी तरह से तृप्त भी नहीं होता, उससे पहले ही तू उसे अलग कर देता है। तुझे दया नहीं आती विधाता? अक्रूर ने जब रथ आगे बढ़ाया तो सारी गोपियां सामने आकर नीचे लेट गईं। हे अक्रूर, यदि तुझ में ताकत है तो इस रथ को हमारे हृदय पर चलाकर हमारे कन्हैया को ले जा, हम कान्हा को नहीं जाने देंगे। हे गोपियों, ऐसा मत कहो। मैं भी नहीं चाहता कि उनको यहाँ से ले जाऊं, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। और यदि तुम इस तरह बीच में आओगी तो हम यात्रा नहीं कर पाएंगे। दिन चढ़ रहा है, सूर्य नारायण आकाश में ऊपर आ जाएगा तो कन्हैया को गर्मी लगेगी, कष्ट होगा, पसीना आएगा प्रभु को। गोपियों ने सोचा कि हम कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे हमारे कन्हैया को कष्ट हो, और वे सब रास्ते से हट गई। ले जाओ अक्रूर, हमारे कन्हैया को कोई दुख ना पहुंचे। इसका नाम है प्रेम, ये भक्ति है, इसका नाम है पुष्टि मार्ग। धीरे धीरे रथ आगे चला। माँ यशोदा धीरे धीरे पीछे पीछे कुछ गोपियों के साथ आ रही हैं। लाला तू आएगा ना? हाँ माँ आऊंगा। अयोध्या वासी तो भाग्यशाली थे कि उनके राम 14 वर्ष के बाद वापस तो आए, पर ये ब्रजवासी तो अभागे ठहरे, उनका कन्हैया कभी वापस नहीं आया। रथ धीरे धीरे आगे गया। गोपियां झुंड के झुंड बनाकर आई थी। अचानक कृष्ण की दृष्टि घूमते घूमते एक गोपी पर पड़ी जो कदम्ब के वृक्ष के नीचे नतमस्तक बैठी हुई है। अक्रूर जी को कहा, चाचा कुछ क्षण के लिए रथ को रोको, मैं अभी आया। प्रभु नीचे उतरे और उस गोपी के पास आकर कहा, राधे मैं जा रहा हूँ। वो कुछ नहीं बोली। राधे मुझे विदा नहीं करोगी? लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं बोली। प्रभु समझ गए। उन्होंने अपने कंधे पर से काली कांबली उतारी और उस पर अपनी बांसुरी रखकर राधा को दे दी और कहा, हे राधा, ये मेरी काली कांबली ले ले और ये मेरी बांसुरी भी तू रख ले। राधा ने पूछा, क्यों कान्हा, अब तू क्या बांसुरी नहीं बजाएगा? क्या तू काली कांबली नहीं पहनेगा? नहीं राधे, अब गायें चराने का समय मेरा पूरा हो गया। काली कांबली तो मैं व्रज में पहनता हूँ, अब मैं बांसुरी नहीं बजाऊंगा। अब तो शंख की ध्वनि करूंगा और शत्रु की आयु हर लूंगा। बांसुरी तो मैं केवल ब्रज में अपने प्रेमियों के गोपियों के सामने ही बजाता हूँ, अब मैं कभी बांसुरी भी नहीं बजाऊंगा।
इधर गोपी ने कुछ नहीं कहा, केवल सोचती रही, मेरा आनंद मेरा सुख प्रभु में ही है। और जब पीठ दिखाई प्रभु ने तो जहाँ खड़ी थी वहीं बैठ गई, कांबली और बांसुरी को हृदय से लगाया। प्रभु जब वापस आए तो माँ ने पूछा, बेटा तू आएगा ना? तो कृष्ण ने कहा, हाँ माँ, मैं आऊंगा। रथ आगे बढ़ने लगा, माँ पीछे आ रही थी तो कन्हैया ने बार बार कहा, माँ अब तू वापस चली जा। अचानक यशोदा की आयु 20 वर्ष आगे हो गई, माँ बूढ़ी हो गई। दो गोपियों ने माँ का शरीर पकड़ लिया और उन्हें वापस ले आई। कन्हैया तो आगे चला गया, यशोदा को वापस ले जाए तब तक अंधेरा हो चुका था। घर में तो एक गोपी ने कहा, माँ बताओ तो सही, ये दीप कहाँ है? ये दीप मैं कहाँ प्रज्वलित करूं, थोड़ा प्रकाश हो घर में। यशोदा ने कहा, अरे ओ चंद्रावली, अब दीप प्रज्वलित करके मैं किसका मुख देखूंगी? जिस प्रकार से मैं कन्हैया का मुख देखती थी वो तो अब यहाँ रहा नहीं। गोपियों की कथा, ब्रिज की कथा कलिकाल के मल से मुक्त करवा देती है, पाप से मुक्त करवा देती है, भगवान का सानिध्य करवा देती है, भगवान से भेंट करवा देती है। अक्रूर जी महाराज रथ को आगे ले गए, सारे ब्रजवासी वापस लौट आए। अक्रूर जी ने जब यमुना जी में स्नान किया, प्रभु ने अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन करवाया, क्षीर सागर का दर्शन करवाया, रथ आगे बढ़ा। नंदराय जी तो पहले ही मथुरा पहुंच गए थे, वहां उन्होंने अम्बरा वन में निवास किया था। रथ जब वहां पहुंचा और आगे जाने लगा तो प्रभु ने अक्रूर जी को कहा, चाचा मैं अंदर नहीं आऊंगा। अक्रूर ने कहा, कान्हा तुम्हारे लिए तो अंदर महलों में इंतजाम किया हुआ है, मैं आपको ले चलूं अंदर? नहीं चाचा, मैं अंदर नहीं आ सकता। क्यों क्यों नहीं आ सकते अंदर? प्रभु ने कहा, कंस के जीवन में अभी 2 दिन की आयु बाकी रह गई है, उनको जीने दो। क्योंकि यदि मैं अंदर आ गया तो फिर जहां मैं हूं वहां कंस नहीं, और जहां कंस है वहां मैं नहीं। आप जाओ, मैं यहाँ ठहरूंगा लोगों के साथ। परमात्मा ने मथुरा के बाहर निवास किया। अक्रूर जी महाराज रथ लेकर कंस के महल में पहुंचे। जब कंस ने देखा तो दौड़ कर आया और अक्रूर से पूछा, अक्रूर दोनों को लाया तू? भीतर देखा तो कहीं दिखाई नहीं दिए तो बोला, कहाँ है? अक्रूर ने जवाब दिया, गांव के बाहर है, मथुरा के बाहर ठहरे हैं। कंस बोला, अरे वो भाग जाएंगे, बाहर क्यों रहने दिया, अंदर क्यों नहीं लाया? हे कंस, तुझे मारे बिना वे यहाँ से नहीं जाएंगे। ये कहकर अक्रूर महाराज तो चले गए। कंस भयभीत होकर अपने घर आ गया। दोपहर का समय हुआ तो कृष्ण के मन में ये विचार आया कि इन मथुरा वासियों को अपने स्वरूप का दर्शन तो करा दूं। लेकिन बाबा तो जाने नहीं देंगे। तो दाऊ जी से कहा कि तू बाबा से कह दे कि वे हमें अंदर जाने दें, हम मथुरा का थोड़ा बाजार देख कर आए। सारे मित्रगण एक लाइन में खड़े हो गए और बाबा से कहा, बाबा हम मथुरा देखने जाएं, बाजार देखने जाएं? नंदराय जी ने मना करते हुए कहा, नहीं, तेरी माँ ने मना कर दिया है, ये हमारा गोकुल थोड़े ही है, तू तो शरारत ही करेगा। नहीं नहीं, जाना नहीं। नहीं बाबा, मैं कुछ नहीं करूंगा, हमें जाने दो। मैं तो ये जानता हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ, आप चिंता मत करो, दाऊ दादा साथ में हैं। नंदराय जी ने कहा, दाऊ का कोई भरोसा नहीं, वे तो तेरे इशारे पर नाचते हैं और ये तो कंस की नगरी है। नहीं नहीं, जाना नहीं है। कन्हैया ने बहुत जिद की तो हार कर नंदराय जी ने कहा, ठीक है, जाओ, पर किसी के साथ बात नहीं करना। कृष्ण बोले, यदि कोई हमसे बात करे तो मौन व्रत रखना, किसी से बात नहीं करना, बाजार में से कुछ लेना भी नहीं। अच्छा बाबा, यदि हम ले नहीं तो क्या चोरी करें? राम और कृष्ण में थोड़ा फर्क है। यहाँ कृष्ण को मथुरा में जब जाना है तो नंदराय जी मना कर रहे हैं, और वहां राघवेंद्र को जब मिथिला में जाना था तो वशिष्ठ जी ने आराम से हाँ कह दी। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ मथुरा में आ गए। ये सभी शरारती छोटे छोटे बालक थे। इतना बड़ा शहर कभी देखा ही नहीं, इतनी बड़ी बड़ी अटारी, इतने बड़े बड़े महल। बाजार में दुकानदारों ने सोचा कि ये गांव के छोरे आए हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, शरारत तो ये करेंगे ही। कुछ दुकानदारों ने तो छोटे छोटे बीड़े बनाए और कहा, जाओ
आओ महाराज, आपके दर्शनों के लिए तो हम लालायित थे। ये आपके लिए प्रसादी और बीड़ा दे दिया। सब प्रसन्न हो गए कि मथुरा में तो हमको पान मिले हैं। गोपियां जब जब मथुरा में आती थी तो उनका चरित्र वहां सबको सुनाती थी कि उनको दूध दही मक्खन बहुत प्रिय है। मथुरा की नारियां ये सब जानती थी, परंतु वे नीचे नहीं आई और ऊपर से ही श्री कृष्ण पर दूध दही घी आदि की वर्षा करने लगी। सबने खूब खाया, खूब नाचे कूदे, कपड़े सारे गीले हो गए, खूब आनंद आया। सुदामा ने कहा, अरे कन्हैया, यहाँ तो हमारे गोकुल की ही तरह सब होने लगा। कृष्ण बोले, खूब खाओ, खूब खाओ। खूब नाचे, खूब कूदे, खूब आनंद किया इन सब लोगों ने। कपड़े गीले हो गए। ए कान्हा, कपड़े ऐसे गीले रहेंगे तो जुकाम हो जाएगा, सर दर्द हो जाएगा। हमारे पास तो दूसरे कपड़े हैं ही नहीं, अब क्या करें? कान्हा ने कहा, चिंता मत करो, सब इंतजाम हो जाएगा। कंस के राजमहल का धोबी कपड़े धोकर प्रेस करवा कर आ रहा था और कन्हैया मिल गया। जय श्री कृष्ण महाराज, हम गोकुलवासी हैं। यहाँ आए तो नारियों ने दूध दही की वर्षा की तो हमारे कपड़े गीले हो गए। आपके पास कुछ कपड़े हैं, हमें जरा दीजिए। कौन? वह गोकुल का कन्हैया, वह चोर। ए लड़के, एक गांव के चोरे, इन कपड़ों को पहनने के लिए तो योग्यता होनी चाहिए। ये तो राज घराने के कपड़े हैं। शहर में आए हो तो ढंग से बोलना सीखो। धीरे धीरे इसकी आवाज बढ़ने लगी। कन्हैया ने दाऊजी से कहा, दादा, गले से नीचे तो ये महाराज ठीक है, पर गले से ऊपर ठीक नहीं है। कहो तो मैं अलग कर दूं? दाऊजी ने कहा, हाँ कर दे। और जब एक बार भगवान श्री कृष्ण ने लगाई तो मस्तिष्क उड़ गया। कोई बनिया तराजू में कुछ तोल रहा था तो एक तराजू में इसका मस्तिष्क जाकर गिरा। कपड़े खोलकर तो ये सब पहनने लगे। कोई शर्म नहीं इन लोगों को, बाजार के बीच में ही कपड़े पहनने लगे। तो बाजार वालों ने कहा, अरे छोरो, कुछ शर्म तो करो, बाजार के बीच में कपड़े उतारते हो तुम लोग, शर्म समझते नहीं। हम क्या समझें, आप लोग समझो। यदि नहीं देखनी तो आंख बंद कर लो, हम तो कपड़े बदलेंगे, हमें तो कोई शर्म नहीं। लेकिन ये कपड़े तो बड़े लोगों के थे। पाजामे का नाड़ा तो गले तक आ गया और कुर्ते की बाहें धरती तक पहुंच गई। तो सुदामा ने कहा, कन्हैया, ये कपड़े पहनकर अगर हम बाजार में घूमेंगे तो लोग हंसेंगे। कृष्ण ने कहा, चिंता मत करो, हम दर्जी महाराज के दर्शन करने चलते हैं। दर्जी ने धोती की दशा देखी तो वो समझ गया कि यदि मैंने काम नहीं किया तो मेरी भी यही हालत होगी। दर्जी की मशीन तो इतनी तेज गति से चलने लगी कि सब कुछ ठीक कर दिया। सबके कपड़े फिट हो गए। सुदामा ने कहा, कन्हैया, मैं कैसा दिखाई देता हूँ? अरे तू तो देव जैसा दिखाई देता है। मधुमंगल ने कहा, कान्हा, मैं कैसा दिखाई देता हूँ? कृष्ण बोले, मधुमंगल, तू तो दूल्हा जैसा दिखाई देता है। दर्जी से पूछा गया, महाराज क्या लोगे? दर्जी ने कहा, पाजामे का एक आना, कुर्ते का 2 आना। श्रृंगार पूरा हो गया प्रभु का। माली आया, उसने माला पहना दी। अब केवल एक तिलक बाकी था। उसी समय कुब्जा को देखा। अरे ओ सुंदरी! कुब्जा ने मुड़कर देखा कि मुझे सुंदरी कहकर कौन पुकार रहा है। हाँ हाँ, तुमसे ही कह रहे हैं, हमें भी थोड़ा चंदन लगा दो ना। कुब्जा ने मन ही मन सोचा कि मुझे सुंदर कहने वाले और मेरा ही चंदन मांग रहे हो। कंस को ये मेरा चंदन बहुत प्रिय है, लेकिन हे भगवान श्री कृष्ण, आप ही तो इसके योग्य हैं। मैं आपको तिलक करूंगी। कस्तूरी तिलकम चूड़ामणि। परमात्मा को जब तिलक किया तो उनके रूप में और वृद्धि हो गई। तो प्रभु ने कहा, अरे ओ सैरंद्री, तूने मेरा रूप बढ़ा दिया तो तुझे मैं कैसे कुबड़ी रहने दूं। प्रभु ने अपने दोनों चरण उसके चरण पर रखे और दोनों हाथों से जब थोड़ी को खींचा तो बिल्कुल सीधी हो गई और परमात्मा ने रूप इतना दे दिया मानो कोई अप्सरा हो। त्रिवक्रा सैरंध्री यानी बुद्धि 3 जगह पर टेढ़ी है, काम, क्रोध और लोभ। बुद्धि के पिता का नाम है सद्गुरु और उनके पति का नाम है नारायण। केवल 2 जगह पर बुद्धि होनी चाहिए, अन्यत्र गई तो वो टेढ़ी हो जाएगी। सैरंध्री ने कहा, महाराज मेरे घर आइए। तो प्रभु ने कहा, नहीं, इस समय नहीं, फिर कभी आएंगे। प्रभु ने यहाँ यज्ञशाला में प्रवेश किया और उस धनुष को तोड़ा, मल्लहों को मारा। धनुष यज्ञ में जब भंजन हुआ तो कंस को अपशगुन होने लगा।
मथुरावासी समझ गए कि इस बालक में इतनी शक्ति है, निश्चय ही कृष्ण मथुरा का अधिपति बनेगा। दूसरे दिन सुबह के समय मथुरावासी सब अपनी अपनी जगह पर विराजमान हैं। यहाँ कंस ने परमात्मा को मारने की पूरी तैयारी कर ली थी। प्रभु ने जब प्रवेश किया तो वहां कुवलया पीड़ा हाथी से मारने की चेष्टा की गई। महावत ने जब हाथी को आज्ञा दी और हाथी मारने के लिए दौड़ा तो प्रभु हट गए और लात मारी तो हाथी 2 कदम पीछे हट गया। दोबारा जब दंतों का प्रहार करने आया तो प्रभु हिल गए, दोनों दांत धरती पर लगे। प्रभु ने जब मुष्टि का प्रहार किया तो दांत तो धरती पर रह गए और ये हाथी पीछे गया और उसके मुख से रक्त बहने लगा। प्रभु ने एक और लात मारी तो मृत प्राय हो गया। महावत ने दाऊजी को पकड़ा तो उसे ही मृत्युदंड दे दिया और दोनों दंतों को दोनों भाइयों ने ले लिया और अपने अपने कान पर रखकर यज्ञशाला में प्रवेश किया। श्री कृष्णम शरणम मम।